मज़र अब्बास साहब, आपसे है MQM से मुतल्लिक सवाल। कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि MQM बड़े अरसे से तकसीम MQM एक साथ मिलकर काम कर रही थी, एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब फिर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि धड़ेबाजी हो रही है। दो मुख्तलिफ धड़े बन गए हैं, एक मुस्तफ़ा कमाल का, एक खालिद मकबूल सिद्दीकी का, और वो सरबराही के दावे कर रहे हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है साहब, और क्या दोबारा हम एक तकसीम MQM देखने जा रहे हैं? अच्छा अलीना, ये सवाल बड़े अहम दिन आया है। आज 19 जून है और आज से ग़ालिबन 34 साल पहले 19 जून 1992 को कराची में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ था और उसमें ज़ाहिर है MQM उसमें टारगेट थी। MQM का एक ऑलरेडी कुछ महीने पहले एक धड़ा बन गया था, MQM हकीकी। और फिर हमने देखा उस ऑपरेशन के नतीजे में जो है जहां बहुत से मिलिटेंट्स को टारगेट किया गया, वहीं बहुत से हकीकी में शामिल करवाए गए जो MQM में थे, चाहे वो MNAs हों, MPAs हों, ताकि उस वक्त जो गवर्नमेंट एकदम ज़ाहिर सिंध की गवर्नमेंट ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई थी, तो उनको किस तरीके से एक मेक शिफ्ट के तौर पे एक नई गवर्नमेंट बनाने के सिलसिले में उनको MQM की सपोर्ट हासिल थी। तो MQM के लोग तोड़ के लाए गए थे। वो पहला बड़ा स्प्लिट था MQM के अंदर। ये जो इस वक्त हो रहा है, ये बेसिकली बहुत ही अननेचुरल अलायंस था। ये 22 अगस्त 2016 के बाद जो चीज़ें हुई थीं, और उससे कुछ महीने पहले 2016 में ही पाक सरजमीन पार्टी बनी थी, और ये मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी और बहुत से लोग जो है वो उन्होंने पार्टी, एक नई पार्टी बनाई थी और उन्होंने बिल्कुल MQM। लेकिन बाद की जो डेवलपमेंट हुई उसमें इनको जोड़ा गया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई मर्जर, नेचुरल मर्जर था, इन्होंने आपस में गुफ्तगू करके, बल्कि जो हमारे यहाँ होता है कि जिन लोग तोड़ते हैं और बनाते हैं, उन्होंने इनका एक मर्जर करवाया। और उस वक्त डॉक्टर इशरतुल इबाद गवर्नर थे, उनके ख़िलाफ़ मुस्तफ़ा कमाल काफ़ी बोले थे, उन्होंने फिर इशरतुल इबाद ने उसका जवाब दिया, अल्टीमेटली इशरतुल इबाद को जाना पड़ा। तो ये जो मर्जर हुआ था, उस वक्त से वो एक अनईज़ीनेस थी MQM पाकिस्तान के दरमियान और मुस्तफ़ा कमाल या पाक सरजमीन पार्टी के दरमियान। लेकिन चूँकि कहा गया था, इसलिए दोनों साथ बैठे। आज जो सिचुएशन हो रही है वो ऑलमोस्ट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए हैं दोनों। अब PSP, फॉर्मर PSP, वो अपनी जगह अपनी एक्टिविटीज़ कर रही है। उनके लोगों को, उनके लीडर्स को कुछ शिकायत है कि जी मैं हैदराबाद में बैठता हूँ, मुझे कुछ नहीं बताया जाता। अभी किसी एक साहब ने कहा कि जी MQM का कन्वेंशन हुआ था यहाँ एक होटल में, लेकिन हमारे लोगों को नहीं बताया गया। तो वो ऑलमोस्ट, और जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये ख़ुद अलग नहीं हो सकते। अब प्रॉब्लम ये है क्योंकि जिन लोगों ने जोड़ा है वो जब चाहेंगे, तो जो मेरी इनके यानी जो इस मुस्तफ़ा कमाल के फैक्शंस से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हम क्यों छोड़ें, अब MQM पाकिस्तान में हमारे लोग आएंगे, इलेक्शंस होंगे प्रॉपरली। और इलेक्शंस का जो प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन ने इनसे कहा है कि अक्टूबर तक आप अपने इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करें। उसमें जो राब्ता कमेटी इलेक्ट होगी वही फिर चेयरमैन या दीगर ओहदेदारों का तयन करेगी। तो लग ये रहा है कि ऑलमोस्ट नो टॉकिंग टर्म्स में है ये। एक ऐलान होना बाकी है, लेकिन ऐलान होने के लिए कुछ ऐलानात ज़रूरी हैं। तो इसलिए ये प्रैक्टिकली साथ बैठे हुए हैं, लेकिन दरअसल ऑलमोस्ट स्प्लिट हो चुके हैं। एजाज़ सैयद साहब, आपके लिए सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। दारुल हुकूमत में आप बैठे हैं और पूछा जा रहा है कि बड़ी बातें सुनने को मिल रही हैं कि शायद काबीना में कोई तब्दीलियां हो सकती हैं, बड़े बड़े कलमदान उलट पुलट हो सकते हैं। आपके पास क्या खबर है? अरीना, बिल्कुल काबीना में तब्दीलियां जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं। अभी तक कोई चीज़ फाइनल नहीं है, और ये जो तब्दीलियां हैं ये पावर्स दैट बी से मुशावरत के बाद ही हतमी होंगी। हो पाती हैं या नहीं, लेकिन बिल्कुल सीरियस लेवल की कंसिडरेशन मौजूद है। और आप शायद ये सुनकर हैरान हो कि इस वक्त हमारी हुकूमत में अगर किसी एक मिनिस्ट्री ने सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाई है तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है। इनके उसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब डार हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, आल्दो के उनके ऊपर बहुत लोग ये भी तनकीद करते हैं कि वो बहुत सारे और काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली फॉरेन मिनिस्ट्री ने परफॉर्म किया है और उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री को काफी मुतहर्रिक किया है। लेकिन खबर ये है कि
इसहाक डार जो हैं उनको उनके ओहदे से हटाकर शायद मोहसिन नकवी वहां पर आ जाएं, जो कि बदस्तूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन रहे, वजीर दाखिला भी हैं। लेकिन ये बड़ा सीरियसली ज़ेरे गौर है। और फिर ना सिर्फ ये कि कुछ अहम ओहदे तब्दील होंगे, कुछ नए कलमदान मिलेंगे, एक दो बड़े अहम तरीन मिनिस्टर्स हैं, उनके ओहदे वापस लेने पर भी गौर हो रहा है। होगा या नहीं, क्योंकि आपको पता है, इशारा दे दें कोई जी, इशारा दे दे, कौन बड़े अहम मिनिस्टर्स हैं, क्या उनका कौन सी मिनिस्ट्री है उनके पास? देखिए, मैं इशारे में बात करूंगा, जाहिर है मकसद ये नहीं कि मैं किसी को बदनाम कर रहा हूँ। एक मिनिस्टर जो है उनके बारे में तो नून लीग भी और पावर्स दैट भी वो भी कोई खुश नहीं है। उनके ऊपर बार बार इल्जाम लगाए जाते हैं, उनकी पार्टी के अपने लोग खड़े होके उन पर तनकीद करना शुरू हो जाते हैं। बहुत सीनियर हैं, अगर मैं समझता हूँ कि उनको उनके ओहदे से हटाया गया तो ये मुस्लिम लीग नून अपने किसी सीनियर रहनुमा के साथ बड़ी ज्यादती करेगी। ये वो लीडर हैं जो बाज़ औक़ात हुकूमत में भी तनकीद कर जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी पे भी तनकीद कर जाते हैं, और अभी रिसेंटली भी उन्होंने एक बयान दिया, उस हवाले से भी बड़ी बातें हुई। और एक और पार्टी के सीनियर लीडर हैं इनका ताल्लुक भी पंजाब से ही है, उनके पास भी बड़ी अहम वजारत है। मैं नाम लूंगा तो वो फिर बहुत ही ज्यादा, पहले वाले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े सीनियर लीडर कुछ दिफाई पोजीशन में आने वाले हैं, ऐसे ही हैं जो अक्सर दिफाई पोजीशन में रहते हैं। हाँ, लेकिन वो अच्छा ऐसे ही है, और वो बातें कर जाते हैं। असल में बात ये है कि वो बात कर जाते हैं, ठीक है, एक सीनियर पॉलिटिशियन है, वो बात कर जाते हैं ताकि रिकॉर्ड के ऊपर रहे। तो देखिए, वो भी बड़े सीनियर हैं, और वो भी आपको पता है सर्वाइवल जानते हैं कि सर्वाइव कैसे करना है। और उनके साथ एक और साहब भी हैं, उनका ताल्लुक भी उन्हीं के रीजन से है। अच्छा। तो उनके ऊपर भी आपको पता है बहुत ज्यादा तनकीद उनकी पार्टी के पास लोग कर रहे हैं। उनकी पार्टी के अंदर बड़े इख्तलाफात थे, हम सुन रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर से उनके बड़े इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो पार्टी के अंदर भी अहम पोजीशन पे है, उनका नाम भी लिया जा रहा है। लेकिन ये दोनों बहुत सीनियर हैं, अगर इन दोनों को के कलमदान तब्दील किए गए, या इवन इसहाक डार का कलमदान भी तब्दील किया गया उनकी मर्जी के बगैर, तो मेरा ये ख्याल है कि पार्टी के अंदर बहुत अपसेट हो सकता है। ठीक है। मोहम्मद अली साहब, सर, अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान में मुबैना दाइश ठिकानों पर ड्रोन हमलों की पाकिस्तान की जानिब से सख्त तरदीद सामने आई है। क्या अफगानिस्तान के इल्ज़ामात सिक्योरिटी नाकामियों की वजह से तवज्जो हटाने की कोशिश है, या कोई बड़ी साजिश है इसके पीछे? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जानिब से और जो वजारत इत्तलात है उसकी जानिब से इसकी सख्त अल्फाज में तरदीद भी आ चुकी है। देखिए, असल हकीकत ये है कि ये मज़हक़ा ख़ेज़ बयान और मौक़िफ़ है अफ़गान तालिबान की जानिब से, क्योंकि अफ़गानिस्तान आप जानते हैं कि अमेरिका का दफ्तर ख़ारजा, अमेरिका का महकमा दिफ़ा और UN सिक्योरिटी काउंसिल की ऐसी कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं जो कि हम आवाज़ होके यकज़बान होके ये तशवीश ज़ाहिर कर रही हैं कि आलमी दहशतगर्द तंजीमें, चाहे दाइश या अल-कायदा हो, वो भी अफ़गानिस्तान में अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। बल्कि UN की रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया था कि कई अहम तरीन जो सिक्योरिटी और दिफा और इंटेलिजेंस के शोबे हैं, उनमें भी सरकारी सतह पे दाइश और अल-कायदा का असर रसूख पाया जाता है। तो जिस मुल्क के अपने अंदर और उनके निज़ाम के अंदर अल-कायदा और दहशतगर्दी का असर रसूख इतना बढ़ चुका हो, उसका ये क्लेम कि वो किसी दूसरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करेगा, ये मैं समझता हूँ इंतहाई गैर संजीदा और मज़हक़ा ख़ेज़ मौक़िफ़ है। ख़ुसूसन उस वक्त जबकि पिछले 3-4 मुज़ाकराती अदवार जो सऊदी अरब, तुर्की और कतर की इसका मकसद आपको क्या लगता है? सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करना ही, या फिर एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि शायद कोई उनका वेस्टेड एजेंडा है, कुछ मजीद उनकी पुश्तपनाही करने वाली ताकतें हैं जो कुछ तखरीबकारी के एजेंडाज रखती हैं?
देखिए मैं यही तो कह रहा हूं कि बुनियादी तौर पे वो खुद पुष्टपनाही अपनी पॉलिसी की सतह पे बड़ी दहशतगर्द तंजीमों की, इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों की वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो पिछले चारों मुज़ाकरात के दौर हुए, उनसे डिमांड ही ये की कि आप खुद जो है जो आपके मुल्क के अंदर आप तस्लीम करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा भी ये कहती है उन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ एक्शन लें, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, बल्कि इसकी कमिटमेंट देने से भी वो पहलू तही करते रहे हैं। फिर पाकिस्तान ने कहा आइए हम जॉइंट ऑपरेशन करते हैं, उसको भी उन्होंने अवॉइड किया। फिर जब पाकिस्तान ने उन दहशतगर्दों की ठिकानों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स की एहतियात से राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल करते हुए आलमी कानून के मुताबिक, तो फिर उसका वो रद्द-ए-अमल अगर दें तो इसका क्या मतलब है अलीना? इससे ये बात साबित हो जाती है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अगर पाकिस्तान अपने सेल्फ डिफेंस में भी कार्रवाई कर रहा है और उसको वो रिटेलिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो उस दहशतगर्द तंजीम को अपना हिस्सा समझते हैं और उसके दिफा को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो दूसरी जानिब उनका ये मौकिफ कि जनाब हम दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ये बिल्कुल उनकी अपनी जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के अंदर आलमी और इलाकाई दहशतगर्दी की पुष्टपनाही की, उससे तवज्जो हटाने का एक नाकाम बयानिया और मौकिफ है।